क्या कोई बिना लॉटरी जीते, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के सिर्फ 6 महीनों में 37 लाख का कर्ज चुका सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? मुझे भी यही लगा, जब तक मैंने खुद करके नहीं दिखाया। 6 महीने पहले लग रहा था जैसे मैं किसी इनविजिबल दलदल में फंस गया हूं। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला जाता। फिर एक दिन एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर लोग शायद पागल कहें, लेकिन उसी ने सब बदल दिया। हर महीने की शुरुआत तो बढ़िया लगती है, सैलरी आती है, उम्मीद होती है, लेकिन महीने के एंड में वही टेंशन, भाई पैसे गए कहां? ना कोई लॉटरी, ना फैमिली सपोर्ट, ना बड़ी सैलरी, फिर भी सिर्फ 6 महीनों में 37 लाख का कर्ज चुकता कर दिया। लेट्स बी ऑनेस्ट, सैलरी आती है, एक हफ्ता मस्त चलता है, लेकिन सेकेंड वीक से ही हालत खराब। लोग सोचते हैं कि सैलरी कम है, पर असली प्रॉब्लम है आपके पैसे संभालने का तरीका। सिस्टम नहीं है, बस जी रहे हैं, और इसी से हो रही है टेंशन। कैसे और क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं पूरा तरीका शेयर कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। स्टेप 1, सच्चाई से भागो मत। लाखों लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, फिर भी महीने के एंड में बचता कुछ नहीं। कभी उधार, कभी कार्ड स्वाइप, कभी ईएमआई की टेंशन। क्यों? क्योंकि किसी के पास प्रॉपर मनी सिस्टम ही नहीं। सबसे पहले डरना बंद किया और अपने सारे लोन्स एक एक्सेल शीट में डाल दिए। कितना बाकी है, ब्याज कितना है, ईएमआई कितनी है और कब देना है। 33 लाख देखकर झटका लगा, लेकिन अब डर वेग नहीं था, साफ था। और जब चीजें साफ हों तो लड़ना आसान होता। स्टेप 2, प्लान बनाओ। ओवरथिंकिंग बंद। आपकी सैलरी बढ़ती है और साथ ही आपके खर्चे भी। पहले 30 रुपए की मैगी, अब 300 रुपए की सुशी। अब स्नोबॉल और एवलांच दोनों तरीके पढ़े। स्नोबॉल मतलब सबसे छोटे लोन से शुरुआत करो, चाहे वो 5,000 रुपए का हो, पहले उसे खत्म करो, फिर उस ईएमआई की रकम अगले लोन में डाल दो। ऐसे जैसे एक छोटा बर्फ का गोला धीरे धीरे बड़ा होता है, लोन भी वैसे ही रोल करते हुए खत्म होते हैं। एवलांच में सबसे पहले उस लोन को चुकाओ जिस पर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यानी जहां से आपकी जेब सबसे ज्यादा कट रही है, उसे पहले बंद करो। ये लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ता है, लेकिन शुरुआत में टफ लगता है। मैंने स्नोबॉल चुना, छोटी जीत चाहिए थी। सबसे पहले 8,000 रुपए का मेडिकल बिल क्लियर किया और वही मेरी पहली जीत बनी। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। लाइफस्टाइल क्रीप मतलब जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले 200 रुपए की टी शर्ट चल जाती थी, अब 1,000 रुपए की चाहिए। ईएमआई, बाहर खाना, गैजेट्स सब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि पैसे कहां उड़ गए। इनकम बढ़ी पर सेविंग वहीं की वहीं। सॉल्यूशन सिंपल है, हर बार जब सैलरी बढ़े, पहले अपनी सेविंग बढ़ाओ। कम से कम 50% इंक्रीमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट में डालो। स्टेप 3, कमाई बढ़ानी पड़ेगी। बजट? अरे भाई, ज्यादातर लोगों का बजट होता है बस देख के खर्च कर लेंगे। दैट्स नॉट बजटिंग, वो अंदाजा है और अंदाजे से पैसे नहीं बचते। 6 लाख महीना चुकाना सैलरी से नामुमकिन था, तो जो हो सका वो किया। फ्रीलांसिंग से 1.5 लाख महीना, OLX पर पुराने सामान से 60,000 वीकेंड्स पर डिलीवरी, 25,000 हर कैशबैक, रेफरल भी गिना, या फिर एकदम सॉलिड तरीका, जीरो बेस्ड बजटिंग। 70 घंटे सप्ताह काम कर रहा था, थकता था, पर हर दिन याद रखता था, बस 6 महीने की मेहनत है, पूरी जिंदगी की आजादी के लिए। हर महीने की शुरुआत में हर रुपए को काम दो, रेंट, फूड, SIP, सब कुछ। मैंने अपनी सैलरी का 50% नीड्स जैसे कि रेंट, बिल्स को दिया, 30% अपनी वांट्स जैसे कि मूवी, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाया। 6 लाख महीना सैलरी से चुकाना पॉसिबल नहीं था, पर इस रूल ने आसान कर दिया। स्टेप 4, खर्चों पर कंट्रोल। अब बात करते हैं उस आदत की जो सबसे ज्यादा पैसा खा जाती है, तुरंत मजा चाहिए वाली आदत।
स्विगी पर खाना, Amazon पे अनप्लान्ड शॉपिंग, रील्स देखते देखते कुछ भी ऑर्डर कर देना, ये सब वही है। कमाई बढ़ गई थी, लेकिन अगर खर्च नहीं घटते तो सब बेकार था। सोल्यूशन सिंपल है। द 24 आवर रूल को ट्राई करो। कुछ खरीदने का मन हो तो 24 घंटे रुक जाओ। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट डे वो चीज इतनी जरूरी नहीं लगेगी। बाहर खाना बंद, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जिम सब बंद। नो शॉपिंग, नो गैजेट्स। हर खर्च से पहले एक ही सवाल, ये जरूरत है या सिर्फ आदत है? स्टेप 5, माइंडसेट बदलना। चलो अब बात करते हैं एक्चुअल स्टेप्स की, जो आपको ब्रोक होने से बचाएंगे। सारे क्रेडिट कार्ड्स काट दिए, सिर्फ कैश यूज किया, खुद को ब्लेम करना बंद किया, खुद को फाइटर माना। 30 दिन तक हर खर्च नोट करो, एप्स या नोटबुक। एक सिंपल सा बजट बनाओ। एक एक्स्ट्रा खर्चा इस हफ्ते बंद करो। जोमैटो सब्सक्रिप्शन, सैलरी आते ही ऑटो सेविंग सेट करो। 500 रुपए से SIP शुरू करो। बहाने मत बनाओ, डिसिप्लिन ही असली पैसा है, ना कि सैलरी। हर जगह लिखा था 37 लाख 6 महीने आजादी। स्टेप 6, लास्ट स्टेप। भाई, कमाई से कोई अमीर नहीं बनता। जो स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को हैंडल करता है, वो ही फाइनली रिच बनता है। आज से एक छोटा चेंज लाओ और देखना 6 महीने में कितना फर्क आता है। हर दिन एक्सेल शीट अपडेट करता था। दूसरे महीने पहला लोन खत्म। तीसरा महीने SBI से इंटरेस्ट कम करवाया। 5वां महीने बर्नआउट आया, लेकिन रुका नहीं। 6ठा महीना आखिरी पेमेंट। 6 दिन बैठा और बस रो पड़ा खुशी से। अब EMI नहीं, डर नहीं, हर महीने सेविंग हो रही है। SIP चालू है। अब फैसले डर से नहीं, खुशी से लेता हूं। मैंने पहले अपनी सच्चाई को अपनाया, प्लान बनाया, कमाई बढ़ाई, खर्चों पर कंट्रोल किया, माइंडसेट बदला, डिसिप्लिन रहा। तो अब जब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, अब आपकी बारी है। चाहे कर्ज 3 लाख हो या 30 लाख हो, अगर आप शुरू करते हो तो आप जीत सकते हो। बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप अपने पैसे के गुलाम रहना चाहते हो या फाइनेंशियल आजादी का रास्ता चुनना चाहते हो? अगर ये वीडियो काम का लगा, एक लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, डेट फ्री होने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? शायद वही सपना आपकी मोटिवेशन बन जाए। और हां, अगर आप SIP, म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टिंग पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना।